एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड न्यूज़ है इंडियाज इक्विटी मार्केट बबल में ब्रस्ट सून कि इंडिया का जो इक्विटी मार्केट बबल है अभी वो किसी भी टाइम ब्रस्ट हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है हिंदू में आया है और इसे लिखा है प्रसन्नजीत बोस एंड इंद्रनील चौधरी ने। तो इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे, है ना। तो न्यूज़ है कि जो दिसंबर 2019 था और फेब 2020 इसके बीच का जो टाइम था, दिसंबर 2019 से फेब 2020 के टाइम का, उस टाइम पे हमारा बीएसई सेंसेक्स था वो 41,000 के पास था, है ना। उसके बाद मार्च अप्रैल 2020 आया और कोविड का टाइम था इस टाइम पे। उस टाइम 41,000 से 41,000 से पहुंच गया 28,000। क्यों? क्योंकि एफपीआई नेट सेलिंग हो गई। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया की मार्केट में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था पहले, और वो एकदम से यहाँ से गायब हो गए। एफपीआई नेट सेल किया इन्होंने, एफपीआई ने, और 28,000 पे आ गया हमारा, एकदम से डिप आया। उसके बाद फिर से रिकवरी स्टार्ट हुई और ये रिकवरी थी वी शेप रिकवरी इन 2020-21 में, है ना। और फिर से हमारा मैसिव मतलब ऊपर राइज किया, बूम किया और 50,000 पे पहुंच गया मार्क इसमें फैब 2021। तो अभी फैब 2021 थी, यहाँ पे 50,000 मार्क पहुंच गया हमारा मतलब सेंसेक्स। और अभी जुलाई में 53,000 है करेंटली, है ना। किस वजह से? वहीं फिर से एफपीआई मैसिव इनफ्लो हुआ। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फिर से इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी इक्विटी, हमारी स्टॉक मार्केट में, और इस वजह से अभी इक्विटी बबल है। मेन चीज़ तो एफपीआई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआई या एफआईआई, जो बाहर से आके हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी यहाँ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा होता है, बाहर यूएसए वगैरह दूसरी मार्केट में इंटरेस्ट अच्छा नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट कम है, तो वहाँ से बोरो करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है सो दैट कि अच्छा इंटरेस्ट मिल पाए उन्हें। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि सीधा स्टॉक में पैसा लगाया जाता है। जितना मतलब उन्हें लगता है यहाँ बेनिफिट है तो इन्होंने तब तक लगाया और फिर किसी भी टाइम अपना पैसा लिया और बाहर चले गए। तो इससे हमारी इंस्टेबिलिटी रहती है, हमारे मतलब इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा थ्रेट रहता है इससे। बट हमें इसलिए ये फायदा होता है कि चलो हमारे पास मतलब थोड़ा रेवेन्यू आ जाता है। तो इसको देखते हैं पूरा कि इक्विटी बबल है ये पूरा क्या है इस न्यूज़ को। इसमें यही कि जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट थी उसमें भी अभी बताया कि जो सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो हम सबको पता है इकोनॉमी में प्रेजेंटली है, फिर भी हमारे इक्विटी मार्केट में बबल है ना। क्योंकि जो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन है ना, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन चल रहा है और दूसरी साइड हमारे जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये शो करता है कि कोई बबल का रिस्क है ना, कोई ऐसा रिस्क ही चल रहा है कि एक साइड हमारी इकोनॉमी में तो जीडीपी तो इंक्रीज हो ही नहीं रही है, बट एसेट प्राइस है या फिर ये इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट हमारा बूम कर रहा है एक तरह से। तो मतलब रिस्क है अभी। दूसरा ये है कि जो सेंसेक्स इंक्रीज करता है ना, बट एक रैशनल लेवल पे ही करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इतना बूम कर गया, एक पर्टिकुलर लेवल तक रैशनल होता है इंक्रीज करना, क्योंकि देखो उससे शो होता है कि हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको अर्निंग हो रही है, तो मतलब अच्छा है कि धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। बट एकदम से मतलब इतना मतलब इंक्रीज कर जाए, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है कि मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। ब्रस्ट बबल का जो भी ब्रस्ट होता है कब होगा नहीं होगा, ये हमेशा ही एक क्वेश्चन रहता है, डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। तो अभी क्या हुआ, अभी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अगर हम बात करें, है ना, लास्ट 1 ईयर में हम अगर बात करें तो 81% राइज हुआ सेंसेक्स में, है ना। और रियल जीडीपी ग्रोथ थी हमारी इस टाइम में अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच में, रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी -7.3 थी, है ना, नेगेटिव थी -7.3। और इसमें जो सेंसेक्स थी वहाँ पे 81% ग्रोथ है। और इन्फ्लेशन भी अभी हमारा मतलब लास्ट 2 क्वार्टर से हाई है, 6.3 के आसपास चल रहा है। तो भी मतलब ये इतना राइज कर रहा है, तो ये एक मतलब शो करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे है जो सर्टेन नहीं है, जो स्टेबल नहीं है ना। तो इतना मतलब इसके पीछे यही होता है, स्काई रोटेट जो भी मतलब बीएसई सेंसेक्स है वो तो स्काई रॉकेटिंग है ना, मतलब 53,000 पहुंच गया है। और इकोनॉमी हमारी एक तरह से स्टैगफ्लेशन में है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, है ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, और इन्फ्लेशन भी हो मार्केट में, और ग्रोथ हो नहीं, तो वो सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन की। इंडिया में अभी स्टैगफ्लेशन, रिसेशन कुछ भी लगा लो, ऐसे ही हालात हैं। बट बीएसई सेंसेक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पूरा बूम चल रहा है और लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे। तो इसमें इसका रीजन, एक मेन रीजन यही था कि एफपीआई है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इनफ्लो बढ़ रहा है हमारे में इक्विटी मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है ना। क्यों? इसका एक डेटा भी है। डेटा ये है कि 2012 और 13 में हाईएस्ट था, 2012-13 में, तब उस टाइम पे ये था 1.4 लाख करोड़। बट अगर अभी की बात की जाए, 2021 की बात की जाए, तो अभी नेट जो एफपीआई है वो 2.74 लाख करोड़ है। मतलब पहले 1,40,000 से मतलब 2,74,00,000, मतलब 2 करोड़ 2.74 लाख करोड़, मतलब ये बहुत अमाउंट होती है।
एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो तो नेट सेलर है, म्यूचुअल फंड तो अपना बेच रहा है अभी। एंड मतलब एफपीआई है जो आके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड इसमें ये भी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो सब मोस्टली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट में रिटर्न हाई मिल रहे हैं, तो अभी सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर होता है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होते हैं एक पर्टिकुलर, तो वो सब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया कि 2019 और 20 की बात की जाए लास्ट ईयर की, तो 50 लाख उसमें मतलब अकाउंट खोले थे, डीमेट अकाउंट जो ओपन करते हैं। बट अब की बार 20 और 21 की बात की जाए तो 1.43 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हुए, है ना, 1.43 करोड़, मतलब काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुए। आप सबने देखा होगा बहुत सारी ऐप की ऐड आती रहती है कि ये वाले में इन्वेस्ट करो, ये वाले में स्टॉक मार्केट की कई सारी ऐप भी आ चुकी हैं। तो शायद उससे भी इन्फ्लुएंस होके मोस्टली आई थिंक यंगस्टर्स होते हैं वो सब इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बूम तो है ही, तो मतलब अट्रैक्टिव होता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एफपीआई तो है ही, मतलब वो तो बाहर से आके पूरा का पूरा कर ही रहे हैं अभी। एंड इसमें यही दूसरा एक रीज़न और कि जो भी ये ओईसीडी कंट्रीज़ हैं, है ना, एंड G20 कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, यूके है, यहाँ पे इन सब ने अपना मतलब जो कोविड की सिचुएशन थी, इस टाइम को ठीक करने के लिए इन सब ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ अपनाई, ईज़ी मनी पॉलिसीज़, मतलब मार्केट में इन्होंने खूब पैसा फ्लो किया, है ना, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, मैसिव मतलब पैसा लिक्विडिटी भेजी मार्केट में, मतलब लिक्विडिटी फ्लो था बहुत सारा। जो भी इन्होंने फिजिकल मेजर्स लिए या मॉनेटरी मेजर्स लिए इन्होंने, है ना, सो दैट लोगों के हाथों में पैसा आए, मतलब बहुत सारे, जैसे इंडिया में भी हमने पैकेज दिए हैं अभी बहुत सारे, बट हमारा तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। यूएसए, यूके, ओईसी जो डेवलप्ड मार्केट है, इन्होंने खूब पैसा फ्लो किया एक्सपेंसिव पॉलिसी के थ्रू, और ग्लोबल लेवल पे ही लिक्विडिटी फ्लो हुआ। और मतलब ये इंटरेस्ट रेट कम था, और इतना सारा पैसा था लोगों के पास, मतलब लोगों ने लोन लिया, सस्ते में मिल रहा था, और इन्वेस्ट किया, मतलब ऐसे एशियन मार्केट्स में किया, है ना। और इस वजह से जो भी इन्फ्लेशन हो गया था मार्केट में ऐसे, और एफपीआई तो थे ही, फिर इन्होंने मोस्टली एशियन मार्केट में एफपीआई अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के साथ साथ सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकॉन्ग, ये जितने भी मतलब मार्केट्स हैं अभी सब में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और सब में हिस्टोरिक हाई चल रहा है। जो प्राइस अर्निंग रेशो होता है ना, प्राइस अर्निंग रेशो मतलब आपका जो प्राइस के ऊपर जो अर्निंग होती है, पर्टिकुलर आपने इतना इन्वेस्ट किया उस पर इतनी अर्निंग होगी, वो काफ़ी हिस्टोरिक हाई है। अगर इन बीएससी सेंसेक्स की बात की जाए तो हमारा एवरेज जो हो रहता है, हिस्टोरिक जो मीन होता है प्राइस अर्निंग रेशो का, वो 20 के आसपास रहता है। प्रेजेंट में कितना है, 32। तो एवरेज अगर हमारा 20 रह रहा है लेकिन प्रेजेंट में हमारा 32 है, मतलब दैट इज ए ग्रेट डिफरेंस, है ना, सबको ही दिख रहा है ये तो ये क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हाँ मार्केट में बबल है, और हमारी में ही नहीं, मतलब हमारे पड़ोसियों में भी, जो एशियन मार्केट्स हैं सब में। एंड इसमें यही कि इक्विटी मार्केट करेक्ट कैसे होगा, मतलब ये जो मतलब इतना सारा बूम आया हुआ है, तो क्या ये मतलब स्टेबल टाइप का ये करेक्टनेस कब होगा। तो इसका यही है कि जो जैसे ही मतलब अभी कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट होगी, है ना, सबका होगी, इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट होगी, तो यूएसए, यूके, जो यूरोपियन मार्केट्स हैं जिन्होंने अभी एक्सपेंसिव पॉलिसी चला रखी है ना, मार्केट में जो लिक्विडिटी फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स होगा फिर वो, है ना, जैसे ही यूएसए का जो फेडरल बैंक है, दूसरे इनके बैंक हैं, वो जैसे इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो वैसे ही जो एफपीआई यहाँ पे है वो इंटरेस्ट रेट वहाँ अच्छी मिलेगी, तो यहाँ से उठा के पैसा अपना उधर लेके जाएंगे उस मार्केट में, और हमारी जो मार्केट अभी बूम पे है वो करेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो मतलब यही, और इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो गई है, वैक्सीनेशन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। बट इंडिया की जो मार्केट है अभी भी वल्नरेबल है, उसके लिए दो रीज़न है। एक तो ये कि कोविड वैक्सीनेशन हमारा स्लो है प्रेजेंटली, है ना। अगर हम G20 कंट्रीज़ की बात की जाए तो हमारे साथ इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, जो हमारे साथ साथ ही हैंग कर रहे हैं 6.3, मतलब इंडिया में 6.3 लोगों को ही वैक्सीनेशन हुआ है, जो काफ़ी स्लो है। दूसरे जो भी हैं, चाइना है, यूके है, यूएसए है, इन्होंने 50% के आसपास वैक्सीनेशन कर दिया अपने लोगों का। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो बजटरी एलोकेशन है वो भी पूरा मतलब इनसफिशिएंट रहा है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, सप्लाई बोटलनेक्स हैं मतलब वैक्सीन में, तो हमारा वैक्सीनेशन बहुत स्लो है। और इस वजह से क्या है कि हमारा थर्ड वेव आने की जो बात है, मतलब उस पर हम बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा इकोनॉमी पे हो सकता है थर्ड वेव अगर आ गई तो, ऐसा मतलब ये सब एजम्पन्स हैं, अभी थर्ड वेव ना ही आए तो बेटर है। एंड इसमें मतलब यही कि हमारा तो 6.3 है अभी, तो एक रीज़न तो ये हो गया इंडिया का। सेकंड रीजन है हमारा फिजिकल स्टिमुलस। अगर फिजिकल स्टिमुलस की बात की जाए, मतलब हम जित फिजिकल स्टिमुलस होता है, जितना मतलब एक्सपेंसिव पॉलिसी अपनाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट मार्केट में बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो लोगों की जॉब्स लगेंगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग फिर सप्लाई, प्रोडक्शन, सारा सर्कल मतलब स्टार्ट होगा। तो इतना जो फिजिकल स्टिमुलस है इंडिया का इतना हुआ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 3.3% ही जीडीपी का किया है। जबकि अगर एवरेज देखें ग्लोबल लेवल की, ग्लोबल अगर स्टिमुलस की एवरेज देखी जाए,
है ना, ग्लोबल जीडीपी की, तो 7.4 है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबल जीडीपी में जो स्टिमुलस हुआ है वो 7.4 है और इंडिया का 3.3 है जीडीपी का, जो कि हमारा मतलब आधे से भी मतलब आधे से भी कम है ना। 7.4 का था हमारा, तो 3.3 है। तो 3 कंट्री है हमारी स्टिमुलस के साथ-साथ G20 में बात की जाए, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, मेक्सिको है ना? जिन्होंने हमसे भी कम किया है, मतलब अराउंड हमारे जितना ही किया है। तो हमारा वही कि हमारा वैक्सीनेशन स्लो है, दूसरा हमारा फिजिकल स्टिमुलस कम है, तो हमारी सिचुएशन थोड़ी-सी वल्नरेबल हो जाती है इस चीज़ में, है ना? और यही कि है ना, मतलब ये तो हमारे जो वल्नरेबिलिटी बताई थी वो है। और इसके साथ-साथ जो भी मतलब लिक्विडिटी थी एडिशनल, जो भी हम लोगों ने फ्लो किया है, हम लोगों ने भी लगाया है। G20 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, साउथ कोरिया, इंडिया, टर्की, जिन लोगों ने भी फिजिकल स्टिमुलस दिए हैं, हमने भी जैसे पैकेज दिए हैं, उसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट है उसमें और बूम आया है। उसने भी ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है, इक्विटी मार्केट में लोगों ने ज़्यादा लगाया है, मतलब ये स्टेटमेंट है इनकी इसी रिपोर्ट में। एंड यही की जो सेकंड वेव है, इस वजह से जो भी हमारा जीएसटी कलेक्शन हमारा हिट हुआ था, टैक्स रेवेन्यू हमारे कम हो गए थे, है ना? कंटिन्यू हमारे कम हुए हैं। और अभी प्रेजेंटली इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थी, ऑलमोस्ट सबने कम कर दिया, आरबीआई ने भी कम कर दिया हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन, है ना? एंड और इसी वजह से, और ये सारी चीज़ें तो मतलब उल्टी चल रही है ना, कि ग्रोथ भी प्रोजेक्शन कम हो गई है, रेवेन्यू भी कम हो गया, जीएसटी भी कम हो गई है, एंड इक्विटी मार्केट में बबल चल रहा है अभी भी। तो ये है कि कुछ तो मतलब अभी होगा ना कुछ अभी तो। एंड मतलब बात यही है कि अगस्त के एंड तक का मतलब सपोज किया है कि अगस्त के एंड में मतलब इक्विटी बबल बर्स्ट हो सकता है। तो अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी तो टाइम है। बट इफ इट डज, मतलब ऐसा हुआ ना, इफ इट डज, देन मतलब ऐसा है कि थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा होगा, बट मतलब बाद में कुछ तो ऐसा ट्रिगर होगा, कुछ स्पेकुलेटिव ट्रिगर कुछ मतलब ऐसा होगा, और फिर जो रिवर्स है वो सब स्टार्ट हो जाएगा, और ये मतलब यही मार्केट का जो सेटल आउट हो जाएगा फिर। और मतलब होगा क्या होगा, तो यही कि जो एफपीआई हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे इंटरेस्ट बढ़ाएगा फेडरल बैंक वहाँ का, यूएसए का और यूरोपियन का, तो यहाँ से फ्लाई बाई हो जाएंगे सारे एफपीआई, और मतलब जो इक्वलाइज हो जाएगा। तो यही कि अगस्त एंड तक मतलब इन लोगों ने सपोज किया है कि तब तक ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अगस्त में ही हमारा आई थिंक कोई रिपोर्ट आनी होती है, उस टाइम पे क्वार्टरली रिपोर्ट आती है आरबीआई की, या कुछ ऐसा कुछ है ना? तो उस टाइम पे मतलब पता चल जाएगा, और टिल देन मतलब लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, और बहुत सारे अभी यंगस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा बूम दिख रहा है, काफ़ी अच्छे पैसे दिख रहे हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी इसमें इक्विटी मार्केट बबल से रिलेटेड। तो इस मतलब सारी स्टेटिक्स हमने ओवरऑल देख ली हैं, क्या कुछ है, कैसा कुछ हो सकता है। एंड जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, तो ऑल द बेस्ट। ओके, एंड थैंक यू सो मच।